अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ गॉर्जियस वर्ल्ड बुटीक से। जहाँ तो आप लोगों को पता है कि मैं बुटीक से रिलेटेड वीडियो लेकर आती हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग और आउटफिट के आर्टिकल्स लेकर। लेकिन इस बार मैं डिश वॉशर के टैबलेट्स का रिव्यू लेकर आई हूँ। चूँकि मैंने 7-8 महीने पहले आपको पता ही होगा, जो मेरे सब्सक्राइबर है, डिश वॉशर की वीडियो लेकर आई थी, उसको मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि डिश वॉशर का क्या रिव्यूज़ है, किस तरीके से चलती हैं, हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो एक्साइटेड है डिश वॉशर के वास्ते। तो मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स के हल भी लेकर आए थे पिछले वीडियो में, आप जाकर देखिए अगर नए हैं हमारे चैनल पे। और किस तरीके से काम करती है ये भी मैंने बताया था। लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आपको डिश वॉशर लेके 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, किस तरीके से डिश वॉशर काम कर रही है या नहीं कर रही है, आप ज़रा बताइए। तो मैंने 2-4 महीने के बाद भी एक वीडियो लिया था कि डिश वॉशर किस तरीके से काम कर रही है, बर्तनों की सफाई, बर्तनों पे जो भी चीज़ें बर्तनों के ताल्लुक से थी, तो वो मैं ली थी। लेकिन मेरे से डालना नहीं हुआ, अपलोड करना नहीं हुआ वीडियो। लेकिन इस बार मैं वो वीडियो और साथ में अभी की वीडियो दोनों लेकर आई हूँ। तो अभी क्या है कि मैंने जो है, तो मेरे पास एक्चुअल में क्या हुआ था कि हमने जब डिश वॉशर लिया था तो ऑनलाइन हमने 7-8 महीने के टैबलेट्स एक साथ मंगवा लिए थे। तो वो टैबलेट जो फिनिश कंपनी के ही थे, कंपनी दोनों की भी सेम है। अभी जो मैंने न्यू टैबलेट ये वाले यूज़ कर रही हूँ ना, ये जो पॉलीथीन के कवर में जो है इस तरीके के, वो बॉक्स वाले जो है, ये बॉक्स वाले जो है टैबलेट वो पुराने हैं, और ये जो टैबलेट्स है जो ये नए हैं। तो जो नया टैबलेट है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला है। मैं बताऊँगी, बर्तन बता के आपको फ़र्क बताऊँगी। और इसमें देखिए ये सारी चीज़ें पीछे से आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, किस तरीके से इसमें। और इस टैबलेट का कहना है कि इसके पैकिंग पे जो कहना है कि ये रिंसेड साल्ट जो हमारे पर वॉश को ज़्यादा खर्चा देते हैं, मतलब ज़्यादा खर्चे में डाल देते हैं, यानी कि हमें साल्ट अलग से डालना पड़ता है। अगर हमारा बोर वाटर है, हार्ड वाटर है, खारा पानी है, तो साल्ट हमें बहुत ज़्यादा लगता है, तो साल्ट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाता है। तो ये इसका कहना है कि टैबलेट में ही साल्ट है। और रिंसेड भी है, रिंसेड जो हमारे बर्तनों पे चमक लाता है, रिंसेड भी है। तो ये बर्तन आप देखते जाइए किस तरीके से सफाई से निकले हैं, इसमें कोई धब्बे हैं नहीं है। और इसमें कुछ जर्मन के भी बर्तन मेरे हैं, तो वो आप देखिए, देखते जाइए। और मैं आगे आपको बातें बताती जाऊंगी। तो जैसे 3 चीज़ों से हमारा जो 2 अदर चीज़ें लगती है, एक तो टैबलेट लगती हैं, एक तो रिंसेड लगता है, एक तो साल्ट लगता है। ये तीनों चीज़ों का अगर हम मिला के खर्चा अगर हम पर मंथ निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा 800-900 रुपये का खर्चा हमें जाता है। और अगर आपका वाटर हार्ड नहीं है, आपको नदी वगैरह का पानी आता है नल के थ्रू, तो आपको साल्ट का खर्चा नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो साल्ट और रिंसेट का खर्चा बढ़ाती हैं, तो इस टैबलेट का दावा है कि साल्ट और रिंसेट इसमें ऐड है। तो ये जो टैबलेट यूज़ करने के बाद मुझे फ़र्क भी दिखा, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़र्क दिखा। देख ही सकते हैं आप, छन्नियाँ जो है तो कितनी ख़राब होती हैं चाय में, छन्नियाँ भी बहुत साफ़ निकली है, कप्स भी बहुत साफ़ निकले। हालांकि कप्स तो मेरे सुबह के थे, मैंने शाम में डिश वॉशर लगाए थे। चाय के जो कप्स होते वो कितने टाइट हो जाते हैं आपको पता है, और निकलने में कितना सताते हैं। तो ये कप्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे निकले हैं। तो देखिए, अगर हम साल्ट और रिंसेड, लेकिन अभी तो मैंने साल्ट और रिंसेड 2 दिन पहले ही फुल किया था मशीन में, जैसा कि मशीन में हमें डालना पड़ता है साल्ट और रिंसेड। तो अभी मैं आपको ये नहीं कह पाऊँगी कि ये जो टैबलेट मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाले, तो ये टैबलेट से हमारा रिंसेड और साल्ट का खर्चा कितना बचता है। मुझे 1 महीना या 15 दिन देखना पड़ेगा। 1 महीना तो कंपलसरी देखना पड़ेगा मुझे कि मशीन, मतलब कैसा है कि मशीन का कहना है, यानी उसके बुक्स में जो लिखा हुआ है कि अगर आप आपके टैबलेट में रिंसेड और साल्ट रहता है, तो मशीन का साल्ट और रिंसेड वो नहीं यूज़ करेंगी, यानी कि ऐसा लिखा हुआ है। तो अब मैं 1 महीना देखूंगी ये वाले टैबलेट यूज़ करके। जो न्यू टैबलेट है ना मेरे, ये ओल्ड टैबलेट है, इसको मैं ओपन करके बताती हूँ मैं आपको टैबलेट के अंदर से क्या फ़र्क है। तो जो नए टैबलेट है ना, तो वो नए टैबलेट यूज़ करके 1 महीना देखूंगी मैं। देखने के बाद मुझे अगर लगा
कि मशीन का जो साल्ट है वो ख़त्म नहीं हुआ, रिनसेट है तो वो भी ख़त्म नहीं हुआ। ख़त्म होने के बाद जो है तो मशीन पे हमें लाइट बता देती है कि आपका साल्ट ख़त्म हुआ है, रिनसेट ख़त्म हुआ है। तो अगर मुझे लगता है वो मशीन बताती हैं कि ख़त्म हो रहा है तो फिर हम समझ सकते हैं कि हमारा जो साल्ट है वो हमें डालते रहना ही पड़ेगा। और अगर मशीन नहीं बताती है तो हम ये समझ सकते हैं, या लेट बताती हैं, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद बताती हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि साल्ट और रिनसेट जो है तो हमारा कम तादाद में यूज़ हो रहा है और कम यूज़ हो रहा है। तो देखिए दोनों टैबलेट में फ़र्क, इसमें सिर्फ एक ये बॉल सा बना हुआ है रेड का, पता नहीं एग्जैक्ट मुझे वो किस चीज़ का बना हुआ है, इसमें नहीं है। दोनों टैबलेट में सिर्फ इतना ही डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ सेम है। ये जो रेड कलर का बॉल है वो पता नहीं क्या काम कर रहा है, लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा साफ़ लग रहे हैं। पुराना वीडियो भी बताऊंगी मैं किस तरीके से डॉट बर्तनों पे रह जाते हैं। मैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि 1 महीने के बाद मैं वो वीडियो लेकर आऊँ या मत लेकर आऊँ जिसमें साल्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर हमें साल्ट और रिनसेट कम लगता है या नहीं लगता है तो आप ये सोच लीजिए, समझ लीजिए कि हमारा खर्चा बहुत माइनस हो जाएगा। खर्चा भी मैं निकाल कर बताऊंगी। और डिश वॉशर लेने में अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो 1 महीना रुक जाइए, मैं खर्चा भी निकाल कर बताऊंगी। लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए, बिना कमेंट के मैं वीडियो नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे बुटीक के वीडियो लेकर आना होते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो ये जो है तो देख सकते हैं आप धब्बे वगैरह। पहले मुझे लगता था कि ये एयर की वजह से धब्बे रह जाते। देखिए ये वाला पॉट जो है तो इस तरीके से था, उसके ऊपर प्लेट आ चुकी थी, वहाँ एयर पहुँचना मुश्किल था। तो एयर जहाँ नहीं पहुँचती, जैसा कि डिश वॉशर आखिर में एयर छोड़कर एयर से बर्तन सुखाती हैं, हवा से बर्तन सुखाती है, तो जहाँ हवा नहीं पहुँचती वहाँ धब्बे रह जाते, ऐसा मुझे लगता था। कुछ बर्तनों पे धब्बे रहते थे, पहले पूरे बर्तनों पे धब्बे रहते, ऐसा नहीं है, कुछ बर्तनों पे रहते थे, बाकी सारे बर्तन तो अच्छे निकल ही जाते थे। तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया था कहीं ना कहीं कि हाँ बाबा ये तो मशीन है ना, मशीन का इतना कहाँ से इफेक्ट्स आएंगे हाथ के जैसे, तो मैंने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन जो है तो अभी के जो टैबलेट मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ जितने बर्तन मैं डाल रही हूँ वो एकदम से क्लीन होके निकल रहे हैं। और अगर आपकी फैमिली छोटी है, यानी कि आप और आपके 2 बच्चे, तो आप बिल्कुल बिना सोचे डिश वॉशर ले लीजिए। अगर आपके पास हार्ड वाटर है तब भी आप डिश वॉशर ले लीजिए, क्योंकि अब मैक्सिमम खर्चा इसका 900 रुपये तक जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। और एक काम वाली बाई जो 1000-1200 तो लेती ही है आपके पास। अगर इससे कम वाली काम वाली बाई रेगुलर मिल जाती हैं आपको तो आप लगा दीजिए, उनका भी तो ज़रिया है, रिस्क है, उनके भी काम है वो। लेकिन अगर आपके पास नहीं मिल रही हैं और आपकी फैमिली छोटी है, बड़ी फैमिली के लिए मुझे नहीं लगता डिश वॉशर सही है, क्योंकि बार बार इसमें बर्तन डालना और 2-3-4 घंटे के लिए रुकना भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, मिलते हैं इसी वीडियो में। अल्लाह।